दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछे गए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोलता है निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिनका हमने सबसे पहले रेखीय समीकरण हमको ज्ञात करना है और उन रेखीय समीकरण को हमको विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो जिसके अंदर पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न संख्या क्या है? तो दोस्तों हमको इसमें वह भिन्न संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटाते तो वह 1 हो जाएगा और हर में अगर 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो माना भिन्न का अंश x और भिन्न का हर y है। ठीक है, तो हमारा जो भिन्न संख्या निकल के आएगी वो क्या होगी, x/y, क्योंकि हमने अंश को x और हर को y माना हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में हमसे बोलता है प्रश्नानुसार, क्वेश्चन में हमसे बोलता है यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे तो भिन्न संख्या 1 हो जाती है। तो हमारा भिन्न क्या है, x/y। अंश में अगर 1 जोड़ दे और हर में अगर 1 घटा दे तो भिन्न हो जाती है 1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका बट्टा हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x+y=y-y। तो अब हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ ले आते हैं तो x माइनस वाई, इस एक को यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 1 इस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, x-y=-2। तो ये हमारा समीकरण 1 निकल के आया है। तो आगे क्वेश्चन में हमसे बोलता है यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो हमारा भिन्न संख्या क्या है, x/2। अगर हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न संख्या हमारी 1/2 हो जाती है। तो इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2x=y+1। तो हमारा क्या है आगे, 2x, y को हम यहाँ ले आते हैं, माइनस का y=1। तो ये हमारा समीकरण 2 निकल के आया है। तो दोस्तों हमको 2 रेखीय समीकरण हमको मिल चुके हैं। अब हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी चर का एक मान हमारा बराबर है या नहीं है। तो दोस्तों हमको देखने से पता चल रहा है कि हमको y की जो हमारे चर हैं दोनों के मान हमारे समान है। अभी भी y का मान 1 है, यहाँ पर भी y का मान 1 है। तो दोनों में चिन्ह हमारे समान है। क्योंकि दोस्तों हमको y में से y को अगर हमको काटना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x-y=-2। समीकरण 2 है हमारा 2x-y=1। तो घटाने पर क्या होता है दोस्तों, नीचे वाले के चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमारा अभी घट जाएगा, 2x में से x से घटेगा तो माइनस का x, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3। तो इस तरीके से हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा। तो x का मान हमारा निकल चुका है दोस्तों 3। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x-y=-2। क्योंकि दोस्तों हमको x का मान मिल चुका है तो 3 माइनस का y=-2। तो 3 को हम इस तरफ लेकर के जाएंगे या y को इस तरफ, बात एक ही है। तो माइनस का y माइनस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो आगे हमारा क्या आएगा, माइनस का y=-, माइनस का 5। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y= हमारा आ चुका है दोस्तों 5 आ गया है। तो इस तरीके से हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। x से हमने माना था अंश, तो हमारा जो अंश निकल के आया है, भिन्न का जो हमारा अंश है वह 3 है और हर जो है हमारा वह दोस्तों 5 निकल के आया है। तो हमारी जो भिन्न संख्या है
भिन्न संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, 3/5, और यही हमको निकालना था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो हमको इसमें नूरी और सोनू की हमको आयु को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। तो आगे को होता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो हो जाएगी वह दोस्तों x-5 हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है पास्ट का हमसे पूछ रहा है कि, ठीक है। उसी तरीके से सोनू की आयु हो जाएगी y-5। आगे क्वेश्चन में बोलता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु हमारी है x-5 इक्वल टू y-5, यानी कि सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, 3 से कर देंगे गुणा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x-5 इक्वल टू 3y-15, x इसको हम यहाँ ले आते हैं, माइनस का 3y इसको हम यहाँ ले आएंगे तो माइनस का 15 प्लस 5। तो आगे हमारा क्या आया, x-3y इक्वल टू माइनस का 10। ये हमारा समीकरण 1 निकल के आया है। आगे क्वेश्चन में कहता है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की जो आयु हो जाएगी वह हो जाएगी x+10। क्योंकि दोस्तों पश्चात का मतलब है हम भी आगे का पूछ रहा है, प्रेजेंट का पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु क्या होगी, तो हम इसमें 10 जोड़ देंगे। उसी तरीके से सोनू की जो आयु होगी वो हो जाएगी y+10। आगे क्वेश्चन में बोलता है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी की आयु जो है x+10 है और सोनू की आयु है y+10 है। तो कहता है 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम सोनू की आयु में कर देंगे 2 से गुणा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा x+10 2y+20। x हम इसको यहाँ ले आते हैं तो यह आएगा माइनस का 2y इक्वल टू 10 को हम बराबर के इस तरफ लेकर के जाएंगे तो 20 - 10। तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा x-2y इक्वल टू 10। ये हमारा समीकरण 2 आ गया। क्योंकि दोस्तों हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल चुके हैं। अब हम इनको विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 में x का जो हमारा मान है वह दोस्तों समान है। यहाँ पे भी x का मान हमारा 1 है, यहाँ पर भी x का मान 1 है और चिन्ह हमारे दोनों में प्लस हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है हमारा x-3y इक्वल टू माइनस का 10। समीकरण 2 है x-2y इक्वल टू 10। क्योंकि दोस्तों हमको घटा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चिन्ह हमारे चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का है प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो x से x हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, या बस में घट जाएंगे, चिन्ह हमारा माइनस का आ गया क्योंकि बड़ी संख्या हमारी माइनस में है। तो माइनस का y इक्वल टू, ये दोस्तों माइनस में है दोनों तो आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान हमारा निकल चुका है 20। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारा x-3y। तो y की जगह हमको मिल चुका है 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो x का हमको मान निकालना है तो माइनस का 10 दोस्तों इंटू हो जाएगा 20 × 60, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 60
तो x का जो हमारा मान निकल के आएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया है 50। दोस्तों हमको x और y के मान हमको मिल चुके हैं। क्योंकि दोस्तों हमने x माना था नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 50 वर्ष, और उसी तरीके से सोनू की आयु 20 वर्ष निकल के आई है। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बड़े ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।